के लिए जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। मैंने इस साल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 239वीं रैंक प्राप्त की है। मेरा माध्यम परीक्षा का इंग्लिश था, इंटरव्यू और मेंस दोनों का। मैं बात करता हूँ अपनी स्ट्रेटजी की, जो मैंने अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए फॉलो की थी। तो प्रीलिम्स के लिए जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका ज्योग्राफी। फिर इकोनॉमी है, पॉलिटी है और एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स एक होते हैं। तो इनके लिए जो मेरे सोर्स रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ और हिस्ट्री में अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, तो मेरे जो प्राइमरी सोर्सेज थे वो थे, एक तो जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे इंटरनेट या मेरी जो एनसीईआरटी वगैरह हैं उनसे जो मैंने बनाए थे। तो एक तो मेरे नोट्स थे जो कि मेरे प्राइमरी सोर्स थे। इसके अलावा मैंने आर एस शर्मा को फॉलो किया था एंशिएंट के लिए। और अब बात आती है फिर मीडिएवल की। तो मीडिएवल के लिए वही एक तो मेरे नोट्स हो गए जो कि मैंने टेस्ट सीरीज या फिर इंटरनेट और बुक्स के माध्यम से बनाए थे। और स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो इसके लिए मैंने सतीश चंद्रा को फॉलो किया था। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है। अब मैं आपको अपनी बुक भी दिखा सकता हूँ जो मैंने एंशिएंट और इसके मीडिएवल के लिए फॉलो की थी। तो एंशिएंट के लिए मेरी बुक आर एस शर्मा है। आर एस शर्मा ये मेरे पास है, ये आर एस शर्मा है। और हाँ, मीडिएवल वाली मेरी स्पेक्टर वो सतीश चंद्र रखी है जो कि अभी मेरे पास नहीं है। तो फिर मॉडर्न की बात आती है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने एक तो स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था। ये मेरी स्पेक्ट्रम है, इसका कवर हट चुका है लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये स्पेक्ट्रम है। और इसके अलावा जो मेरे नोट्स थे और मेरे पीवाईक्यू वगैरह जो थे उनसे मैंने नोट्स अपने बनाए थे। फिर बात आती है आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नोट्स फॉलो किए थे, जो मेरे मित्र हैं उनके जो कोचिंग के नोट्स हैं उनसे मदद ली थी। और इसके अलावा नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड चैप्टर्स, ये नितिन सिंघानिया है आर्ट एंड कल्चर की, इसके सिलेक्टेड चैप्टर फॉलो करने। ये सारी बहुत बल्कि है, इसको सारी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। अब हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है। फिर सेकंड चीज आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो कि मेरा ऑप्शनल विषय भी था, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। जो मेरा ऑप्शनल का था वही मैंने जीएस के लिए भी फॉलो किया था। अब फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स पर रिलाई करेंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, लैंग्वेज थोड़ी टफ है। तो ऐसे में इकोनॉमी एक चैलेंजिंग विषय हो जाता है। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं किसी भी कोचिंग संस्थान में, तो आपके जो क्लास नोट्स हैं वो आपके प्राइमरी सोर्स रहेंगे। और अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से या जो टॉपर्स हैं उनके नोट्स के माध्यम से या आपके जो सहपाठी हैं जो कोचिंग कर रहे हैं उनके नोट्स से आप इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी को कवर करने में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टर्म्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तो इस तरह के जो टर्म्स हैं उनमें आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी में। इसके अलावा जो न्यूज पेपर है, आप न्यूज पेपर को रेगुलर फॉलो करें। इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो करें, बजट को फॉलो करें। इकोनॉमी की बात यहाँ पे खत्म होती है। फिर नेक्स्ट चीज आती है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए वही जो नोट्स हैं जो आपने बनाए होंगे अपने कोचिंग से या आपने किसी की मदद ली होगी, वो आपके नोट्स प्राइमरी सोर्स हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर बात आती है ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी। और फिर बात आती है उसकी साइंस टेक की। साइंस टेक के लिए क्या करें? तो साइंस टेक के लिए ये है कि जो 7th 8th 9th की एनसीईआरटी हैं, कोशिश करें कि वो एनसीईआरटी आपकी क्लियर रहें। और उसके अलावा जो आप नोट्स बना रहे हैं, किसी कोचिंग के क्लास नोट्स हैं या जो यूट्यूब या टेलीग्राम से आपने बनाए हैं, वो क्लास नोट्स फॉलो करें। प्लस जो आप पीवाईक्यू या मॉक्स लगा रहे हैं उनकी हेल्प लें। बात आती है एनवायरमेंट की। तो एनवायरमेंट के लिए आप जो आपकी करंट अफेयर्स है, ये साइंस टेक के लिए भी है कि करंट अफेयर्स एक तो आपकी होगी, दूसरा जो आपने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आपके जरिए होंगे। और एनवायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस की बुक आती है जो कि मेरी ये शंकर आईएएस की एनवायरमेंट की बुक है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जो 6 सब्जेक्ट है उनकी स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि मैंने क्या क्या सोर्स भी फॉलो किए हैं। फिर करंट अफेयर्स के लिए बात आती है न्यूज़पेपर और मैगजीन की। तो मेरे केस में मेरे साथ था कि मैं न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करता था। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं और आपका माध्यम इंग्लिश है या आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं है, तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए ऐसा है कि वो कोई भी, या तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जैसा कि मेरे मित्र हैं, मतलब मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन मेरे मित्र हैं हिंदी माध्यम के, वो बताते हैं, तो आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं। या जनसत्ता के का संपादकीय भी अच्छे आते हैं, ऐसा सुना है, तो उनको फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो यूट्यूब पर एनालिसिस रहते हैं हिंदू के, उनको भी आप देख सकते हैं।
न्यूज़पेपर की बात यहाँ पे खत्म हुई। फिर मैगजीन की बात आती है। मेरे केस में मेरे साथ था कि मैंने कोई भी मैगजीन को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मैगजीन मुझे बहुत बल्कि लगती थी, मैं टाइम बैलेंस नहीं कर पाता था। पर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए। आपके पास टाइम है और आप इतना एफर्ट डाल पा रहे हैं, तो आप मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। मैगजीन आपकी किसी भी कोचिंग की हो सकती है, आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं उसको। तो प्रीलिम्स के लिए मेरी ये स्ट्रेटजी थी। और जब लास्ट में जब 2 या 3 महीने बचते हैं, तो आप पीवाई की और मॉक्स लगाइए। अब यही प्रीलिम्स की मैं 2024 वाले बच्चों के लिए अगर कहूँ, जो मतलब प्रीलिम्स आने वाला है, टाइम अब कम बचा है, तो भाई अपना जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे उनको रिवीजन कीजिए, मॉक्स लगाइए और मॉक्स का एनालिसिस कीजिए। अब बात आती है मेंस की कि मेंस के लिए क्या किया जाए। तो वही 6 सब्जेक्ट जो आपने प्रीलिम के लिए पढ़े हैं, वो आपके मेंस में भी हेल्प करेंगे। आप उस मेंस में थोड़ा सा बस नजरिया आपका बदल जाएगा कि किस तरह से चीजों को पढ़ना है। इसके साथ साथ आप आंसर राइटिंग करते रहिए। बाकी के जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जैसे सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस में कुछ टॉपिक हैं, जैसे पॉवर्टी है, हेल्थ है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन टॉपिक को आप कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की बजाय इंटरनेट के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं, या कोचिंग संस्थान से अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो उनके नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। आईआर के लिए एक तो आपकी बेसिक जो होंगी वो आपके क्लास नोट्स रहेंगे, या जो कोचिंग संस्थान है या इंटरनेट पर वेरियस जो चैनल हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं या उनको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप करंट में जो घटनाएं हो रही हैं उनको आप लगातार उन पर फोकस रखिए। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से रख सकते हैं। आप जो वेरियस यूट्यूब पर प्रोग्राम चलते हैं, जैसे राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर है, पर्सपेक्टिव करके एक आता था, उसको आप देख सकते हैं। या जो पॉडकास्ट हैं, कुछ पॉडकास्ट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ कोई पॉडकास्ट है, या कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, उनका अगर कहीं पे पॉडकास्ट है, वो पॉडकास्ट हिंदी या इंग्लिश में कहीं भी आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ उन पॉडकास्ट को रेफर कर सकते हैं आईआर के लिए। सोसाइटी के लिए मेरा था कि मैंने विजन आईएएस की मैम थी, उनके जो नोट्स थे उनको रेफर किया था, वो मार्केट में अवेलेबल थे। इसके अलावा सोसाइटी की एनसीईआरटी भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के 1-2 टॉपिक हैं, वो आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इथिक्स की बात आती है कि इथिक्स के लिए क्या करें, क्योंकि 250 नंबर का एक पूरा पेपर है। तो इथिक्स के लिए बुक देखें तो बुक एक लेक्सिकॉन आती है, लेकिन बुक में क्या है कि बहुत स्टैटिक हो जाता है। आपको स्टैटिक चीजें तो पता लग जाएंगी, लेकिन आप जो करंट में जो चीजें हो रही हैं, कोई घटना है, उसमें इथिकल एंगल से उसको कैसे देखें, कोई एग्जाम्पल है उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो इसके लिए आप जो चीजें समाज में जो हो रही हैं, जो न्यूज में चीजें चल रही हैं, उनमें एथिकल एंगल देखने की कोशिश करें। जैसे 2022 के मेंस में एक कुछ क्वेश्चन आया था, जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो उसमें एक मतलब एथिकल एंगल पूछा था। तो हम कोशिश करें कि जो घटनाएं चल रही हैं उनमें एथिकल एंगल को देखने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि अपने आंसर में जो ऐसे जो दैनिक जीवन के एग्जाम्पल हैं, कोई रियल ब्यूरोक्रेट के एग्जाम्पल हैं, उनको डालने की कोशिश करें एथिक्स में। और पूरे ओवरऑल मेंस के लिए एक चीज़ है कि आंसर राइटिंग बहुत रिग्रेस आपको करनी चाहिए। एटलीस्ट जो प्रीलिम और मेंस के बीच में 3 महीने का टाइम मिलता है, उसमें तो एकदम रिग्रेस करनी चाहिए। और आइडियली होना ये चाहिए कि आपको पहले से ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए। अब बात आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता है। जो आपके जीएस के 4 पेपर हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, एक चीज हो गई। दूसरी बात होती है कि न्यूज़पेपर, उस टाइम आपको कम से कम 2 न्यूज़पेपर फॉलो करने चाहिए। एक इकोनॉमिक स्पेसिफिक होना चाहिए, जो बिजनेस स्टैंडर्ड हो सकता है, इकोनॉमिक टाइम हो सकता है, और दूसरा आपका रेगुलर न्यूज़पेपर रहेगा, जो कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू होगा। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से जो करंट में घटनाएं हो रही हैं उनसे रूबरू रहेंगे। फिर एक बात आती है कि डेफ के बारे में, डेफ का क्या करें। डेफ में कुछ 3-4 चीजें होती हैं। एक तो आपको पर्सनल अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आप अगर किसी एजुकेशन संस्थान से हैं तो उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, उसके फेमस जो एलुमनाई हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, कुछ आर्ट एंड कल्चर या जीआई टैग वाली कुछ चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ फेमस पर्सनैलिटी अगर आपके यहाँ की हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका नाम कुछ यूनिक है, आपके नाम का मतलब, आपके नाम से जुड़ी हुई जो भी पर्सनैलिटी है उनके बारे में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ स्पेसिफिक हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर डेफ में ये सारी चीजें, एक हॉबी की बात होती है। तो आपकी हॉबी वो ऐसा एरिया होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको आप रेगुलरली करते आ रहे हैं। तो आपकी हॉबी के बारे में आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इतना सारा इंटरव्यू का है, और इंटरव्यू में मॉक्स काफ़ी हेल्प करते हैं। वो एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं, दूसरा ये होता है कि आपको एक जो अंदर से जो हेजिटेशन होती है वो निकल जाती है, और आपका डेफ या करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें हैं वो 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो ये मेरी सारी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की जो भी स्ट्रेटजी थी, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। थैंक यू। स्कोर अपडेट हुआ क्या? स्कोर